अब मैं आपको यानी कि एक बेसिक सा स्ट्रिंग का प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल डबल कोटेशन मार्क्स, क्योंकि हम स्ट्रिंग के लिए डबल कोटेशन यूज़ करते हैं, शायान अली। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देता हूँ। सेमी कॉलम लाजमी डालना है लास्ट में। अब जो है मैं इसको यानी कि मैंने वेरिएबल में इसको स्टोर करवा दिया, नेम वेरिएबल में। अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ स्क्रीन पे, और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ साथ वेलकम। अब जो मुझे यहाँ पे इस वेरिएबल को अगर यूज़ करना है ना, तो मैं इसके लिए ये डॉलर सिंबल यूज़ करूँगा। ये एज अ प्लेस होल्डर काम करता है। प्लेस होल्डर फॉर एग्जांपल किस तरह, जो आपको वैसे सर एग्जांपल देते रहते हैं क्लास के अंदर कि एक बंदा जो है वो अभी तक नहीं आया, उसकी चेयर ऐसी पड़ी हुई है, तो वो एक प्लेस होल्डर है। फॉर एग्जांपल आप उसकी चेयर के ऊपर एक बैग रख देते हो कि कोई और उठा के ना ले जाए चेयर, तो आपने वो होल्ड कर ली, यानी कि बंदा अभी तक नहीं आया लेकिन आपने चेयर होल्ड करवा ली कि इस चेयर पे किसी ने बैठना है, तो उसके लिए मैंने ये रिज़र्व रख लिया चेयर। तो ये जो डॉलर सिंबल है ये एज अ प्लेस होल्डर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जगह है, हमने ये वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर लेके आनी है, तो ये हमने एक जगह होल्ड कर ली। तो ये जगह जब हमने होल्ड कर ली तो हम सेमी कॉलम लाजमी डालना है। जब हम इसको रन करेंगे इसको, तो हमारे पास आउटपुट में वो जो वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो इस प्लेस होल्डर की जगह पे आ जाएगी। यानी कि आप बैग उठा लो, बंदा आ गया, उसको बैठा दो। तो अगर मैं इस डॉलर सिंबल को नहीं डालता, अगर मैं इस डॉलर सिंबल को नहीं डालता, तो ये तो स्ट्रिंग का हिस्सा बन गया। अब ये तो पूरी स्ट्रिंग बन चुकी है ना एक। अब अगर मैं रन करूँगा तो सिर्फ ये प्रिंट होगा, हेलो वेलकम नेम, ये तो शो ही नहीं होगा। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास सिर्फ आया वेलकम नेम, नाम तो आया ही नहीं। हमने तो प्लेस होल्डर यूज़ करना था ना, कि जो बंदा होगा उसको दिखाना है, बैग को नहीं दिखाना। तो डॉलर सिंबल डालेंगे और फिर रन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ये थी बेसिक यानी कि ना हमारे पास प्लेस होल्डर की एग्जांपल। अब हम चलते हैं थोड़ी और डेटा टाइप्स पे। दूसरी हमारे पास डेटा टाइप है डबल। फॉर एग्जांपल डबल लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ नंबर, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, नंबर इज़ इक्वल्स टू 3.41, सॉरी 3.14, एक पाई की वैल्यू लिख देता हूँ। फिर मैं इसको करवाता हूँ प्रिंट। प्रिंट में लिखता हूँ मैं नंबर, सेमी कॉलम लाजमी डालना है, नंबर लिखता हूँ। अब जो है मैं इसको रन करवाऊँगा, तो जब मैं इसको रन करवाऊँगा तो क्या आता है फिर आउटपुट में, तो आउटपुट में हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट, क्योंकि ये एक नंबर है तो मैं इंट लिखता हूँ। अब ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट, और अब ये हमारे पास दे गया है एरर। एरर, अ वैल्यू ऑफ अ टाइप डबल कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ अ टाइप इंट। कि आपके पास ये इंटीजर तो है लेकिन ठीक है, लेकिन आपके पास ये एक फ्लोटिंग पॉइंट में है, डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है, और डेसिमल को आप इंटीजर नहीं कह सकते, डेसिमल इंटीजर नहीं, वो डबल होता है। तो हम इस डेटा टाइप को ऐसी वैल्यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते जिनमें डेसिमल वैल्यूज़ आ रही हों, तो हमें उनके लिए डबल ही यूज़ करना पड़ता है। डबल यूज़ करूँगा तभी जो है हमारे पास एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी प्रोग्राम की। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल भी होगी क्लियर हमें कि डबल कैसे काम करता है। अब हमने मूव करना है एक और कंसेप्ट पे, जो है हमारे पास वार का। ठीक है, अब हमने पहले देखा था कि हम एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप्स डिक्लेयर करते थे। फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग लिख दी, और स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया कि ये नेम वेरिएबल है, तो मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करवा दी। तो मैं उसको बता रहा हूँ ना कि ये स्ट्रिंग है, इसको डार्ट को। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि डार्ट खुद फिगर आउट करे कि ये वेरिएबल कौन सा हो सकता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इज़ इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम दे देता हूँ, यहाँ पे अपना नाम दे दिया मैंने, और फिर मैं इसको करता हूँ प्रिंट नेम। तो अब जो है ये वार जो है ये डार्ट खुद फिगर आउट करेगा कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप क्या है। और उसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ यूजिंग वार। तो इसमें मैं नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल नंबर दे देता हूँ कोई 70, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर भी तो लिखना है वेरिएबल, तो मैंने यहाँ पे ये भी डिक्लेयर कर दिया। अब मैं शुरू करूँगा प्रिंट नंबर, और अब जो है मैं इसको ज़रा एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या आउटपुट आती है। अब डार्ट ने खुद फिगर आउट कर लिया कि ये वेरिएबल कौन सी डेटा टाइप का है। अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन नहीं किया। एक्सप्लिसिटली बोलते हैं कि अलहदगी से बताना उसको डार्ट को कि ये कौन सी वेरिएबल कौन सी डेटा टाइप से बिलोंग करता है। अब मैंने ज़रा इसको एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन कर दिया। एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन करने के बाद अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो सेम ही आउटपुट आएगी। तो हमारे पास ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा कि वार कैसे काम करता है और
एक्सप्लिसिटली डिक्लेरेशन कैसे काम करती है, डेटा टाइप, सॉरी। ये भी हो गया। उसके बाद हम मूव करते हैं फाइनल पे। हमारे पास फाइनल पे मूव करने से पहले हम एक कोर कंसेप्ट को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये था ना, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर है ना 70। अब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू अगर दोबारा चेंज करना चाहूँ, क्योंकि वेरिएबल जो है वो नाम से ही ज़ाहिर है कि वो वेरे करते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर अगली बार 80 करके प्रिंट करूँ तो मेरे पास ये दो आउटपुट आनी चाहिए, नंबर और सेमी कॉलम लाजमी डालना है हर लाइन के एंड पे। तो पहले तो हमारे पास ये वैल्यू होगी 70 होने के बाद फिर ये हमारे पास वैल्यू प्रिंट होगी, फिर उसके बाद न्यू वैल्यू असाइन होगी 80, फिर हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट होगी। तो जब हम इसको फॉर एग्जांपल रन करेंगे कोड को, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो दो आएंगी, 70 और 80। देखें 70 पहले प्रिंट हुआ, फिर उसकी वैल्यू चेंज हुई, फिर 80 प्रिंट